Okay, welcome back students. This is class 11 physics and today our topic is significant figure with arithmetic operation or propagation of significant figure in arithmetic operations. तो सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेशंस होती क्या है डियर? तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी जो ऑपरेशन होती हैं वो कहलाती हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस। ठीक है। और जब फिजिक्स में हम दो या दो से ज़्यादा मतलब कि ये समझिए कि डिफरेंट डिफरेंट सिग्निफिकेंट फिगर वाली किन्हीं दो क्वांटिटीज को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें, तो जो रिजल्ट आएगा डियर, उस रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, तो आज हम उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है। तो जैसे सबसे पहले एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए एक रूल होता है और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में अलग रूल होता है। तो सबसे पहले हम सबसे पहला केस पढ़ते हैं। ठीक है। आपका सिग्निफिकेंट फिगर with addition and subtraction, ओके डियर। तो देखिए होता क्या है, जैसे आपका कोई दो नंबर है दो, ठीक है, जैसे कि 2.1 और दूसरा नंबर है 4.57। ओके। और मैं इन दो नंबर्स को क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं। 2.1 और 4.57 ये कोई डिफरेंट नंबर है और इनको मैं क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं। आप देखेंगे कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, दो। ठीक है। और दूसरे इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1, 2 एंड 3। ठीक है। अब इसका जो रिजल्ट आएगा, इसको ऐड किया, तो ऐड तो जैसे हम बेसिकली करते हैं वैसे ऐड करेंगे। यहां पर कुछ नहीं है तो जीरो समझ के ऐड करते थे। एग्जैक्टली यहां पर जीरो नहीं है, हम जीरो समझते हैं, एग्जैक्टली यहां पर जीरो होता नहीं है। ठीक है। जीरो हो जाएगा तो फिर इसमें भी कितने फिगर हो जाएंगे। अब आप जानते हो फिजिक्स में 2.1 और 2.10 ये दो डिफरेंट नंबर हैं। ठीक है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, दो, और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तीन। सिग्निफिकेंट फिगर हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो ये 2.1 और 2.10 ये दो डिफरेंट नंबर हैं, हम यहां पर जीरो लिख नहीं सकते हैं। ठीक है। तो हम यहां पर जीरो समझकर ऐड करते हैं, यानी कि 0 + 7 कितना, 7, 5 + 1 कितना, 6, और 0.4 + 2 कितना डियर, 6। ठीक है। तो अब हमने इन दो नंबर्स को ऐड तो कर लिया। ठीक है। अब आप देखेंगे कि एक नंबर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर थे, दूसरे नंबर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर थे, और इनको ऐड करके जो आया है, ठीक है, इसमें कितने फिगर होने चाहिए, कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन का जो रूल है वो ये है डियर, आप जब एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि जिन नंबर को आपने ऐड किया है या फिर जिन नंबर को आपने सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, उन नंबर में डेसिमल के बाद मिनिमम कितनी प्लेस तक आपका डिजिट्स हैं। ठीक है। मिनिमम कितनी प्लेस तक डिजिट है, तो आप देखेंगे 2.1 में, ठीक है, 1 प्लेस तक डिजिट है। ठीक है। और 4.57 में डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक हमारी डिजिट्स हैं। समझ में आई बात इतनी? 2.1 में डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक डिजिट है और 4.57 में डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक डिजिट्स है। ठीक है। अब हम आंसर में कितने प्लेस तक डिजिट रखें, तो आंसर है कि जितना इन सारे नंबर्स में मिनिमम कितने प्लेस तक डिजिट है, तो आप देखेंगे कि मिनिमम जो है 1 प्लेस तक डिजिट है। इसमें मिनिमम कितने प्लेस तक डिजिट है, 1 प्लेस तक। तो आंसर में भी हम 1 प्लेस तक ही डिजिट रखेंगे, यानी कि हम इसको करेंगे राउंडेड ऑफ। ठीक है, या राउंडिंग ऑफ up to 1 place of digit after
डेसिमल, आफ्टर डेसिमल। देखें इस नंबर में डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक डिजिट है और इसमें डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक डिजिट है। तो मिनिमम कितने प्लेस तक डिजिट है? तो ऊपर में देखेंगे आप 1 प्लेस तक डिजिट है मिनिमम। तो हम अपने आंसर में भी 1 प्लेस तक ही डिजिट रखेंगे, डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक ही डिजिट रखेंगे। तो डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक डिजिट रखना है, यानी कि 6.6 तक ही मुझे रखना है, बाकी सारी डिजिट ड्रॉप करनी है, यानी कि 7 को मुझे क्या करना है डियर, ड्रॉप करना है। अब रूल फिर से राउंडिंग ऑफ का लग जाएगा। देखिए ये 7 जो है 5 से क्या है, बड़ा है, तो अगर इसको ड्रॉप करेंगे तो प्रीसीडिंग डिजिट में 1 क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि आंसर आ गया 6.7। समझ में आई बात इतनी? तो ये इसका करेक्ट आंसर है। 2.1 प्लस 4.57 इन दोनों को जैसे हम जर्नली ऐड करते थे वैसे ऐड किया। फिर हम देखेंगे कि डेसिमल के बाद मिनिमम कितने प्लेस तक डिजिट है। तो इसमें जो है डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक डिजिट है, इसमें 1 प्लेस तक डिजिट है। तो आंसर में हम मिनिमम प्लेस तक डिजिट रखेंगे, यानी कि 1 प्लेस तक डिजिट रखेंगे। तो 1 प्लेस में डिजिट रखने के लिए बाकी डिजिट ड्रॉप की, इसको ड्रॉप करने पर ये 5 से बड़ा है, तो प्रीसीडिंग नंबर 1 क्या हो गया डियर, इंक्रीज हो गया। ठीक है, देन आप चाहो तो राउंडिंग ऑफ अप टू फर्स्ट प्लेस ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल। ठीक है, अगला इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल हम करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास है 3.14 और 2.1537 और है हमारे पास 4.2। चलो ठीक है, अब देखिए मेरे पास ये 3 नंबर्स हैं और इन तीनों नंबर्स का मुझे क्या करना है, एडिशन करना है। ठीक है, तो एडिशन करने के लिए आप क्या करेंगे, ठीक है, इन प्लेसेस पे 0 लिखना नहीं है, इन प्लेसेस पे 0 लिखना नहीं है। अगर आप इन प्लेसेस पे 0 लिख देंगे तो फिर आपकी चीज क्या हो जाएगी, आपका जो नंबर है वो चेंज हो जाएगा। 3.14 में आपका 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन अगर 0 0 लगा दोगे तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। ठीक है, 4.2 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, अगर 0 0 लगा दोगे तो आपका 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। 0 यहां पर रखने नहीं है, लिखने नहीं है, 0 यहां पर इन प्लेसेस पे अपने कैलकुलेशन करने के लिए समझने हैं। केवल यहां पर हम 0 मान लेंगे, एक्चुअल में यहां पर 0 है नहीं, हमें मालूम नहीं है कि इस प्लेस पर क्या है। वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी। इन प्लेसेस के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं, ये प्लेसेस बिल्कुल अनसर्टेन है। ठीक है, तो 0 मान करके अब हमें एडिशन करना है। तो 7 यहां कुछ क्या है, 0 होगा, यहां भी 0 होगा, ऐसा मान लेते हैं हम। ठीक है, और ये आ गया 7। 3 यहां भी 0, यहां भी 0 मान करके 3 + 0 + 0 3 रहा। अब देखिए 4 + 5 कितना, 9। यहां पर 0 है नहीं, मान करके 9 + 0 कितना, 9। ठीक है, देन 1 + 1 कितना आ गया आपका, 2 + 2 कितना हो गया, 4 पॉइंट। अब आपका 3 + 2 5 + 4 कितना आ गया, 9। 9.4937। ये तो जर्नल एडिशन है जिस तरीके से हम आज तक करते आए हैं। अब देखिए आपने जिन नंबर को ऐड किया है, ठीक है, उन नंबर्स में देखिए 4.2 में डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद आपका 4th प्लेस तक डिजिट है, और इसमें डेसिमल के बाद 2nd प्लेस तक आपका डिजिट अवेलेबल है। अब जो हमारा आंसर आया है उसमें डेसिमल के बाद हम कितने प्लेस तक डिजिट को रखें। हमारे पास क्वेश्चन ये अराइज होता है कि डेसिमल आंसर में हम डेसिमल के बाद कितने प्लेस तक आपका डिजिट्स को रखें। तो आप देखिए मिनिमम कितने प्लेस तक डिजिट है, जिन नंबर को हमने ऐड किया उनमें से मिनिमम कितने प्लेस तक डिजिट है। तो आप देखेंगे मिनिमम जो है डेसिमल के बाद 1st प्लेस तक डिजिट है। मिनिमम कितने प्लेस तक डिजिट है, 1st प्लेस तक डिजिट है। तो आप अपने आंसर में भी
मिनिमम फर्स्ट प्लेस तक डिजिट रखेंगे, यानी कि आप डेसिमल के बाद केवल एक ही प्लेस में डिजिट रखेंगे, बाकी सारी प्लेस को क्या कर देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे, इनको हटा देंगे। अब देखिए, तो मैं इसको लिखता हूं राउंडेड ऑफ अप टू फर्स्ट प्लेस, अप टू फर्स्ट डेसिमल प्लेस। ठीक है, हम राउंड ऑफ कर रहे हैं कहां तक, अप टू फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक। तो देखिए 9.4 तक ही मुझे रखना है, बाकी सब हटा देना है। तो हटाई जाने वाले नंबर में जो हटाई जाने वाली जो डिजिट्स हैं उनमें जो सबसे पहली वाली डिजिट है वो कौन है, 9। ठीक है, 9, 3, 7 ये सब हटनी है, और फर्स्ट कौन सी हट रही है, 9। और ये 9 जो है आपका क्या दिख रही है, 5 से बड़ी है, 5 से ग्रेटर है। तो ये जब हटेगा तो प्रीसीडिंग नंबर 1 क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 9.5, यानी कि इन तीनों को ऐड करने के बाद आप कितना लिखेंगे, 9.5 लिखेंगे। ठीक है, ऐसा ही आपका किसके साथ भी होगा, ऐसा ही आपका सब्सट्रैक्शन में भी होगा। फॉर एग्जांपल आपसे कहा गया 2.194 ये देखिए, अब मुझसे कहा गया सब्ट्रैक्ट 1.01 फ्रॉम 2.194। ठीक है, 1.01 को सब्ट्रैक्ट कीजिए कहां से, 2.194 से सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो सब्ट्रैक्ट करिए। ठीक है, इस प्लेस पर जीरो लिखना नहीं है, समझना है। ठीक है, 4 माइनस जीरो कितना, 0। ठीक है, यहां पर 9 माइनस 1 कितना, 8। ठीक है, 1 माइनस जीरो कितना, 1, 2 माइनस 1 कितना, 1। तो ये आ गया 1.180। अब हम डेसिमल के बाद कितने प्लेस तक डिजिट को रखे हैं, तो इसका आंसर है जिन नंबर में आपने ऑपरेशन लगाई हुई है उन नंबर में डेसिमल के बाद मिनिमम कितने प्लेस तक डिजिट है। तो आप देखेंगे 1.01 में डेसिमल के बाद जो है 2 प्लेस तक डिजिट है, और इसमें 3 प्लेस तक डिजिट है। इसमें डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक, इसमें डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक। तो आंसर में डेसिमल के बाद कितने प्लेस तक डिजिट रखेंगे, तो मिनिमम। ठीक है, यानी कि आप 2 प्लेस तक जो है डिजिट रखेंगे किसमें, आंसर में। तो ये आपका आ जाएगा, आप इसको राउंडेड ऑफ करिए 1.180। इसमें डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक ही डिजिट रखनी है, यानी कि इस डिजिट को क्या करना है, ड्रॉप करना है। तो ड्रॉप होने वाली डिजिट क्या है डियर, 0 है, जो कि 5 से क्या है, लेस है। तो प्रीसीडिंग नंबर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 1.18। कोई दिक्कत इतना समझने में। तो इस तरीके से होगा आपका एडिशन और सब्सट्रैक्शन में। ठीक है, ऐसे ही मैं कुछ और एग्जांपल ले लेता हूं। चलो, मेरे ख्याल से एडिशन सब्सट्रैक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर विद मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। विद मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, तो आपने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कितने सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं आफ्टर ऑपरेशन, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं 2.12 का किसके साथ, 3.5 के साथ। ठीक है, तो देखिए मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2.12 को किससे, 3.5 से। तो पहले जिस तरीके से नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होता है उस तरीके से करिए। 5 2 जा 10, कैरी 1। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में कहीं कोई दिक्कत हो भी गई होगी तो रहने देना, ऐसा कोई वो नहीं है, वैसे सही किया होगा। ठीक है, अब देखिए, अब डेसिमल के बाद आप इसी तरीके से तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं नॉर्मली।
ठीक है, तो नॉर्मली आपने जैसे मल्टीप्लिकेशन करना है वैसे मल्टीप्लाई किया। अब आप देखेंगे डेसिमल के पास कितने प्लेस तक डिजिट, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 एंड 3। तो 1 2 3, 3 प्लेस के बाद मैंने क्या लगा दिया डियर, डेसिमल लगा दिया। समझ में आई बात इतनी। अब ये जो आंसर आया है क्या ये एक्यूरेट है? इस आंसर में हमने कितनी सिग्निफिकेंट फिगर रखनी है, इस आंसर में मुझे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर रखनी है। तो अब जो है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में रूल चेंज हो जाता है। ठीक है, इसमें रूल होता है कि जिन नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड किया है उन नंबर्स में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर जिस नंबर में होंगी, ठीक है, उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर मुझे अपने आंसर में भी रखनी होंगी। ठीक है, वहां चेक करते हैं हम, एडिशन सब्सट्रैक्शन में चेक करते हैं डेसिमल के बाद मिनिमम कितनी प्लेस तक आपका डिजिट्स हैं। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हम चेक करेंगे कि जिन नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उन नंबर में किस नंबर के पास मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आप देखेंगे कि 2.12 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 3, 1 2 एंड 3। और 3.5 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 2, 3 और 5, दो सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है, इस आंसर में भी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए। तो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है, मल्टीप्लाई में देखिए 3.5 में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है 2, तो आंसर में भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए। आंसर में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए, 2। यानी कि मुझे दो सिग्निफिकेंट फिगर रखने के लिए मुझे सिर्फ इन दो को ही लेना पड़ेगा, बाकी सबको क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए आप जो ड्रॉप होने वाली फर्स्ट डिजिट है वो आपका 5 से क्या है डियर, लेस है। तो अगर हम इसको ड्रॉप करेंगे इनको, तो पहले वाले जो प्रीसीडिंग डिजिट है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि ये हो गया आपका 7.4। इसका जो आंसर आपका रहेगा वो कितना रहेगा, 7.4। समझ में आई बात इतनी। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर थी, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर थी, मल्टीप्लाई किया तो आंसर में हम मिनिमम कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है उतनी ही रखेंगे। ठीक है, तो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है 2, तो आंसर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर रखेंगे डियर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर रखेंगे। ठीक है, अब ऐसे ही अगला एग्जांपल करते हैं हम। ठीक है, 283 मल्टीप्लाइड बाई 2.1, मल्टीप्लाइड बाई 2.1। ठीक है, अब करिए इसको। अब 1 से करते हैं नॉर्मली। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया। अब हमने देखा डेसिमल के बाद कितने प्लेस तक डिजिट है, 1 प्लेस तक, तो 1 प्लेस के बाद यहां डेसिमल लगा दिया। ये अपना क्या आ गया डियर, आंसर आ गया। ठीक है, अब क्या ये आंसर राइट है, तो ये आंसर राइट नहीं है। अगर हम इसको सिग्निफिकेंट फिगर की रिस्पेक्ट में देखें, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर के रिस्पेक्ट में ये आंसर राइट नहीं है। वैसे तो ये राइट है, हम ऐसा ही काम तो करते हैं, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर के रिस्पेक्ट में ये आंसर राइट नहीं है। तो रूल क्या कहता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या होगा, तो रूल कहता है डियर कि जिन नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई किया है उनमें देखिए कि किस नंबर में मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो देखिए 283 में आपका मिनिमम इनमें इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 3, और 2.1 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 2। तो आपके आंसर में भी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए, तो आपके आंसर में भी केवल 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन हमारे आंसर में अभी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 4। और अभी लेकिन हमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर में इसको कन्वर्ट करना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में इसको कन्वर्ट करना है। तो करिए, यानी कि आपको 5 और 9 को ही रखना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर को रखना है, बाकी सबको क्या करना है डियर, ड्रॉप करना है। तो ड्रॉप होने वाले नंबर में पहली डिजिट कौन है, 4, जो कि 5 से लेस है, तो इसको ड्रॉप करने पर प्रीसीडिंग डिजिट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी कि 5
यानी कि प्रीसीडिंग जो डिजिट है 9 वो वैसी ही रहेगी, 4 और 3 दोनों क्या हो गए, ड्रॉप हो गए। लेकिन क्या हम 594 को 59 लिख सकते हैं? तो आंसर है नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इस 5 की जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी है, 100। 5 क्या है, 100 में है, प्लेस वैल्यू इसकी 100 है, जबकि यहाँ 5 की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई है, 10। ठीक है, तो इसकी प्लेस वैल्यू 100 करने के लिए यहां पर क्या लगाया जाएगा डियर, तो 0 लगाया जाएगा। अब 5 की कौन सी प्लेस हो गई है, 100 प्लेस हो गई है, प्लेस वैल्यू कितनी हो गई है, 100। तो 594.3 को राउंड ऑफ किया हमने टू सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो ये आंसर आया आपका 590। कोई दिक्कत इतना समझने में? ठीक है, अब आप अगर इसमें देखेंगे तो अब इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो इसमें आंसर है केवल दो ही सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 5 और 9। ये जो ट्रेलिंग जीरोज होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते हैं डियर, जीरो जो है यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, तो इसमें जो है केवल 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ठीक है, ऐसे ही कुछ और ले लेते हैं। ठीक है, 5.450 डिवाइडेड बाई 2.5 2.5 से इसको आप क्या करिए, डिवाइड करिए। ठीक है, तो इतना करते नहीं है। ओके डियर, तो इसको जो सॉल्व करके आ रहा है वो आ रहा है, ठीक है, 2.18। ठीक है, मैंने यहाँ पे सॉल्व नहीं किया, नहीं तो टाइम वेस्ट होता। अब देखिए, आपने डिवीजन किया, ठीक है, अब डिवीजन करके कितना आ रहा है, 2.18 आ रहा है, डिवीजन करके कितना आ रहा है, 2.18। अब हम बात करते हैं कि इन रिस्पेक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर के रिस्पेक्ट में क्या ये आंसर राइट है, तो हम कहेंगे ये आंसर राइट नहीं है। देखिए, आपने जिन नंबर्स पे ये ऑपरेशन लगाई है डिवीजन की, तो देखिए एक नंबर है 5.450, जिसमें कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, और 2.5 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, तो आपके आंसर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी, तो आंसर है इन दोनों में से मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, तो इसके पास है 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो आंसर में भी आपकी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए, 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ये जो आंसर आएगा डिवाइड करके वो कितना हो जाना चाहिए, उसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए, 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए, यानी कि 2.1 तक ही हम रखेंगे, इस 8 को क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे। ठीक है, अब 8 जो है 5 से बड़ा है, तो ये ड्रॉप होगा, तो प्रीसीडिंग नंबर को 1 क्या कर देगा डियर, इंक्रीज कर देगा, तो आपका आंसर आ गया 2.2। कोई दिक्कत है इतना समझने में? मेरे ख्याल से अब आप लोगों को इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही कुछ और ले लीजिए, जितने ज्यादा एग्जाम्पल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, उतना अच्छा समझेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, हाँ, 4.250 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, इसको डिवाइड करिए फिर। ठीक है, तो इसको डिवाइड करके क्या आएगा, ये आएगा शायद आपका 0.850। ठीक है, अब बताइए इस आंसर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए। वैसे तो ये जो ऑपरेशन है वो राइट है, ऐसा ही हम करते हैं, वैसे ये ऑपरेशन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हमसे पूछा गया कि आप इन रिस्पेक्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर इस ऑपरेशन को करिए, तो सिग्निफिकेंट फिगर के रिस्पेक्ट में रूल कहता है कि जिन नंबर्स के बीच आप मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन का ऑपरेशन करेंगे, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का ऑपरेशन जिन नंबर्स के बीच में करेंगे, ठीक है, उसमें आप देखिए कि मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर किस में है,
तो ऊपर देखिए इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है आपका 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, और नीचे इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आंसर में भी आपकी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए 1 सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए। समझ में आई बात इतनी? ठीक है। देन अब आप देखिए, यानी कि आपको यहां तक रखना है और इस 5 और 0 को क्या करना है डियर, ड्रॉप करना है। अब राउंडिंग ऑफ भी यहीं पे सीख लेंगे हम। देखिए ड्रॉप होने वाला नंबर 5 है और इसको कोई नॉन जीरो नंबर फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। 5 के बाद कोई नॉन जीरो नंबर नहीं है। 5 के बाद कौन सा नंबर है, 5 कौन सी डिजिट है, 0 है, ठीक है। तो अब इसमें कौन सा रूल लगता है, इसमें रूल लगता है कि 5 के बाद कोई नॉन जीरो नंबर अगर नहीं है तो 5 को जब आप ड्रॉप करेंगे तो प्रीसीडिंग डिजिट अगर इवन होगी तो वही रहेगी, ऑड होगी तो 1 इंक्रीज हो जाएगी। तो यहां पर प्रीसीडिंग डिजिट क्या है डियर, इवन है, तो ये जो है आपका वही रहेगी, यानी कि ये आंसर आएगा 0.8। कोई दिक्कत इतना समझने में? ठीक है। अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं डियर कि एग्जाम में आपसे किस तरीके से क्वेश्चन को पूछता है, या फिर आपके कंपटीशन में जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन है देखिए, एड 7.21, 12.141 एंड 0.0028 एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट टू एन एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, आपसे कह रहा है इन तीनों नंबर को ऐड करिए और जो रिजल्ट आएगा उसको एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्या करिए, एक्सप्रेस करिए। ठीक है, तो क्या करना है फिर, जैसे पहले तो हम नॉर्मली जैसे इन तीनों को ऐड करना है, तो इन तीनों को हम ऐड करेंगे नॉर्मली जैसे हम करते हैं। ठीक है, पहला नंबर है 7.21, दूसरा है 12.141 और अगला नंबर है 0.0028। कोई दिक्कत इतना समझने में? अब ऐड करने का भी तरीका कि भाई कुछ लोग अगर भूल गए हो तो ये याद रखना कि ऐड करते समय, ठीक है, क्या करना है, ठीक डेसिमल के नीचे क्या आना चाहिए डियर, डेसिमल आना चाहिए। ठीक है, तो 7.21, ठीक है, फिर 12 पॉइंट, इस तरीके से नंबर को लिखना है कि डेसिमल के नीचे क्या हो, डेसिमल हो। अब नॉर्मली जैसे ऐड करते हैं वैसे आप इसको ऐड करिए। ठीक है, तो ये कितना आ गया 8, 2 + 1 कितना आ गया 3, 4 + 1 कितना आ गया 5, 2 + 1 कितना आ गया 3। ठीक है, देन डेसिमल के नीचे डेसिमल, 7 + 2 9 + 0 9, 1 का 1, तो इसको ऐड करके आ रहा है 19.3538। अब इसको एक्सप्रेस करना है एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो एडिशन सब्सट्रैक्शन का रूल क्या कहता है, इसका रूल होता है कि डेसिमल के बाद मिनिमम कितने प्लेस तक डिजिट है ये चेक करिए। तो आप देखिए डेसिमल के बाद इसमें 4 प्लेस तक डिजिट हैं, इसमें डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक डिजिट हैं और इसमें डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक डिजिट हैं। तो मिनिमम जो है आपका डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक डिजिट है, तो आपके आंसर में भी डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक ही डिजिट होनी चाहिए, बाकी डिजिट्स को आप क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे। तो अब ड्रॉप कौन होने वाला है 3 और 8। तो ड्रॉप होने वाली जो डिजिट्स हैं उनमें जो पहली डिजिट है 3, ये 5 से क्या है डियर, लेस है। ये 5 से क्या है, लेस है, यानी कि ड्रॉप होने वाली पहली डिजिट अगर 5 से लेस होती है तो प्रीसीडिंग डिजिट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 19.35। ठीक है, 3 और 8 को हमने क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। समझ में आई बात इतनी? अगला क्वेश्चन देखिए, सब्ट्रैक्ट 4.27153 फ्रॉम 6.807 एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट टू एन एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है किससे, सब्ट्रैक्ट करना है 4.27153 को किस में से, 6.807 में से। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम इसमें से। ठीक है, और जो रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट को लिखना है, उस रिजल्ट को एक्सप्रेस करना है एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए, 6.807 माइनस, ठीक है, 4.27153, कोई दिक्कत,
और नॉर्मली जैसे हम आज तक आपका सब्सट्रैक्शन करते थे वैसे ही पहले सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो देखिए इन प्लेसेस पे जीरो लिखना नहीं है, यहां पर जीरो मानना है। जीरो लिखेंगे तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा डियर, चेंज हो जाएगा। पहले सिग्निफिकेंट फिगर कितने थे, अभी देखिए सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, जीरो लगा दोगे तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो जीरो लगाना नहीं है, जीरो यहां पर मानना है। ठीक है, यहां पर जीरो है और सपोज यहां पर भी क्या है, जीरो है, ऐसा मानिए। और यहां से जीरो से 3 सब्ट्रैक्ट होता नहीं है, तो आप क्या करेंगे, यहां से 7 से आप कैरी करेंगे। ठीक है, तो यहां रहेगा 6, यहां कितना हो जाएगा डियर, यहां हो जाएगा आपका 10, फिर यहां से कैरी किए, यहां हो गया 10, यहां हो गया 9, यहां 10 9 और यहां 10। ऐसा सिर्फ और सिर्फ कहां करना है डियर, दिमाग में करना है, अपने ब्रेन में करना है, अपनी कॉपी पे ऐसा लिखना नहीं है। तो 7 से कैरी हुआ, यहाँ 10 हुआ, फिर यहाँ कैरी हुआ तो ये 9 हो गया, ये 10, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 5 गया कितना 4, यहाँ क्या रहा था 6, 6 में से 1 गया कितना आया 5, और देन 0 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, यहां से लिया, ये हो गया 10, 10 में से 7 गया आपका कितना आ गया डियर 3, और यहां रहा आपका 7, 7 में से 2 गया कितना आ गया 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट। ठीक है, 6 में से 4 गया तो कितना आ गया 2। तो इन दोनों आपका इनका जो सब्सट्रैक्शन है वो आया है 2.53547। अब इसको लिखना है हमने अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में। अब रूल क्या होता है एडिशन सब्सट्रैक्शन का, तो एडिशन सब्सट्रैक्शन का रूल होता है कि आप देखेंगे कि जिन नंबर को आपने ऐड या सब्ट्रैक्ट किया है उनमें डेसिमल के बाद मिनिमम कितने प्लेस तक आपका डिजिट्स हैं। तो आप देखेंगे इसमें जो है डेसिमल के बाद 5 प्लेस तक डिजिट है और इसमें डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक डिजिट है। तो हम अपने आंसर में डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक डिजिट रखेंगे, जितना यहाँ मिनिमम होगा वही हम यहाँ पे भी रखेंगे। यानी कि आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा 2.535, डेसिमल के बाद इन 3 प्लेस तक ही डिजिट रखनी पड़ेंगी। यानी कि 4 और 7 इनको क्या करना पड़ेगा, आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। ड्रॉप होने वाली डिजिट में फर्स्ट डिजिट कौन है डियर 4। ठीक है, और ये जो 4 है वो 5 से क्या है डियर लेस है, तो ये जब ड्रॉप होंगे तो प्रीसीडिंग नंबर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि ये हो जाएगा 2.535। कोई दिक्कत इतना समझने में, कॉपी कीजिए। अगला क्वेश्चन डियर, जो कि बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए, subtract 2.5 into 10 to the power minus 6 from 4.0 into 10 to the power minus 4 with due regard to significant figure। ठीक है, तो आपको 4.0 into 10 to the power minus 4 में से सब्ट्रैक्ट करना है 2.5 into 10 to the power minus 6। ठीक है, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है डियर 4.0 into 10 to the power minus 4 में से किसको 2.5 into 10 to the power minus 6 को सब्ट्रैक्ट करना है, और जो आंसर आएगा उसको लिखना है किसके रिस्पेक्ट में, सिग्निफिकेंट फिगर के रिस्पेक्ट में उसको एक्सप्रेस करना है। अब देखिए हम चाहेंगे कि ठीक है इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाए, आपका 10 to the power minus 4 क्या आ जाए, कॉमन आ जाए। ठीक है, तो हम कॉमन लेना चाहेंगे और 10 to the power minus 4 जो है दोनों में से क्या आ जाए, कॉमन आ जाए, ऐसी हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे 4.0 into 10 to the power minus 4, तभी तो आपका अभी एक्चुअल में क्या है कि हम इनको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि दोनों की पावर पीछे अलग अलग है, ये 10 to the power minus 4 है, ये 10 to the power minus 6 है। ठीक है, अब हमने इसको क्या किया, चलो अब मैं 2.5 इंटू 10 to the power minus 6 है। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना चाहता हूं मैं माइनस किस में, 4 में। ठीक है, इसको -4 में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल अगर 2 प्लेस राइट खिसकेगा बोले तो 0.025 अगर मैं इसको लिखता हूं तो ये पावर देखिए पॉइंट जो है पहले कहां पर था, यहां पर था ना। अब ये पॉइंट अगर 2 प्लेस कहां खिसका है, लेफ्ट खिसका है 1 और 2, तो ये जो है लेफ्ट खिसकने में 10 to the पावर कितनी हो जाएगी आपका, प्लस में आएगी, सॉरी
10 टू दी पावर लेफ्ट किसका रखा है डेसिमल, डेसिमल को जब भी आप लेफ्ट किसका आएंगे पावर 10 की पावर 2 की फॉर्म में इंक्रीज 10 की 2 प्लेस किसका है तो 10 की पावर 2 और पहले से कितना है इंटू 10 टू दी पावर -6 है तो आपका ये कितना आ जाएगा डियर 0.025 इंटू 10 टू दी पावर -4 आ जाएगा। लेफ्ट जाएंगी तो पावर प्लस में इंक्रीज होती है और डेसिमल को राइट खिसकाओगे तो आपका पावर जो है माइनस में इंक्रीज होती है। अब ये अगर कॉन्सेप्ट अगर बहुत बच्चों के समझ में नहीं आता होगा ये समझना, हाँ डेसिमल को अगर कहाँ खिसकाओगे इधर की ओर खिसकाओगे यानी कि लेफ्ट की ओर खिसकाओगे तो पावर किस में इंक्रीज होती है पॉजिटिव में, और डेसिमल को अगर आप राइट साइड ले जाएंगे ठीक है तो जो पावर इंक्रीज होती है वो किस में होती है माइनस में इंक्रीज होती है। ठीक है अब यहां पर आपका था जैसे इस क्वेश्चन में 2.5 इंटू 10 टू दी पावर कितना -6 और इसको लिखना अब मैं इसमें जो है डेसिमल को ठीक है कहां खिसका रहा हूं लेफ्ट साइड तो पावर किस में इंक्रीज होगी प्लस में, कितने प्लेस किसका है डियर तो 1 2 ठीक है डेसिमल पहले यहां था 2 और 5 के बीच में कितने प्लेस लेफ्ट आया वो 1 एंड 2 प्लेस इधर आया तो 10 की पावर प्लस में इंक्रीज होगी कितनी 10 की पावर 2। अब बेस सेम है तो बेस वही रहेगा पावर क्या हो जाएगी ऐड क्योंकि आप क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 - 6 कितना आ गया -4 यानी कि 0.025 इंटू 10 टू दी पावर -4 यानी कि मैं इसको इस तरीके से भी कन्वर्ट कर सकता हूं। ये बहुत सिंपल तरीका है वैसे और हो क्या रहा है एक्चुअल में अगर आपको समझना है तो आप ये देखिए 10 टू दी पावर -6 था ऊपर नीचे मैंने 10 टू दी पावर 2 यानी कि 100 से 10 टू दी पावर 2 यानी कि किससे 100 से मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा 100 से 100 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है अब देखिए 100 से ऊपर देखिए तो ये कितना हो जाएगा डेसिमल लेफ्ट खिसकेगा 100 से 2.5 को डिवाइड करिए तो ये आएगा 0.025 इंटू ये 100 क्या है 100 बोले तो 10 की पावर क्या है 2 है। ठीक है 10 की पावर बेस सेम है मल्टीप्लाई कर रहे हैं पावर ऐड करिए कितना आ जाएगा -4। ठीक है तो कैसे भी समझिए इसको वैसे सबसे सिंपल तरीका डेसिमल को अगर कहां खिसकाएंगे लेफ्ट साइड लेके जाएंगे जैसे कि 100 है ना 100 में डेसिमल कहां पे होगा यहां पे होता होगा। ठीक है तो अब आप 100 को ये इसको क्या लिखना चाह रहे हैं 1 लिखना चाह रहे हैं 100 को 1 लिखा जा सकता है क्या नहीं लिखा जा सकता। अब ये पॉइंट अगर आप इधर लेके आए ठीक है तो अब ये कितना हो गया लेफ्ट खिसकाए हैं आप डेसिमल को कितने प्लेस 2 प्लेस तो 10 टू दी पावर 2 आंसर अब भी तो वही है कितना 100 है और डेसिमल लेफ्ट आया तो पावर प्लस में ऐड होती है प्लस में इंक्रीज होती है और डेसिमल राइट जाओगे तो पावर माइनस में इंक्रीज होती है। ठीक है ये आपको शायद पहले से आता हो लेकिन मैंने फिर से हल्का सा आपको रिवाइज करा दिया। ठीक है देन यहां पर अब आपका हो जाएगा 4.0 इंटू 10 टू दी पावर -4 माइनस ठीक है डेसिमल को लेफ्ट साइड लेके आए आपका ये हो गया कितने प्लेस लेके आए 2 प्लेस 0.025 2 प्लेस इधर की ओर लाए तो पावर 10 की प्लस की फॉर्म में इंक्रीज होगी यानी कि 2 प्लेस किसका है तो 10 की पावर 2 आपका एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है 10 की पावर 2 इंटू 10 टू दी पावर कितना -4। ठीक है यानी कि इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी 2 - 4 कितना आ गया डियर -6 तो 10 की पावर 2 की जगह कितना हो गया -6। ठीक है अब सॉरी यहाँ आपका 10 की पावर 2 होगा यहाँ 10 की पावर पहले से क्या था -6 2 - 6 कितना आ गया 2 - 6 -4। ठीक है अब देखिए अब इन दोनों नंबर को में आपका कुछ कॉमन है क्या है 10 टू दी पावर -4 क्या है कॉमन है उसको कहां ले लीजिए बाहर तो बाहर लेने के बाद ये बन गया 4.0 -0.025 बाहर कॉमन आ गया 10 टू दी पावर -4। समझ में आई बात इतनी। अब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं समझ में आई बात इतनी। शुरुआत में आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि यहाँ 10 टू दी पावर -4 है। सबसे पहली बात सब्ट्रैक्ट करने के लिए इस चीज को आपको कॉमन लेना पड़ेगा और कॉमन लेने के लिए
अब आप देखेंगे कि यहाँ -4 है, यहाँ -6 है, तो पहले हमने दोनों को सेम बना लिया, देन हमने इसके बाद इसको क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। अब आपका ये बचा, देखिए यहाँ से भी ये कॉमन आया, यहाँ से भी ये कॉमन आया। अब 4.0 में से 0.025 सब्ट्रैक्ट कीजिए, 4.0 में से 0.025 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो आंसर कितना आएगा आपका। देखिए इन प्लेसेस पे जीरो समझ लिखना नहीं है, समझना है। तो यहाँ पर जीरो था, यहाँ पर भी जीरो था, ऐसा मान लीजिए। अब 5 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो जैसे हम पहले बचपन से करते आ रहे हैं, ये यहाँ से 1 कैरी हुआ तो ये बना 10, फिर इधर गया, ये हो गया 9, ये हो गया 10, फिर ये इधर गया तो यहाँ बना 10, यहाँ हो गया 9, 10 में से 5 गया, कितना आ गया 5, यहाँ क्या 9, 9 में से 2 गया, कितना 7, फिर यहाँ क्या रहा है 9.4 नहीं, अब ये कितना हो चुका है 3.975। ठीक है, इन प्लेसेस पे जीरो लिखना नहीं है, जीरो मान करके आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब अपने माइंड में 0 0 मान लेना है। क्यों, उसका कारण मैंने आपको बता दिया है। तो इसको सब्ट्रैक्ट करके आपका आ गया है 3.975 इंटू 10 टू दी पावर माइनस कितना डियर 4। अब आप देखिए जब आप सब्सट्रैक्शन कर रहे थे तो देखिए इसमें डेसिमल के बाद अब क्या इसको हमने लिखना है एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो अब देखिए यहाँ पर हमने क्या क्या है, सब्सट्रैक्शन क्या है, और सब्सट्रैक्शन के लिए रूल क्या होता है डियर। सब्सट्रैक्शन का रूल है कि जिन दो नंबर्स के साथ आप एडिशन या सब्सट्रैक्शन की ऑपरेशन लगा रहे हैं, उन नंबर में देखिए किस में मिनिमम नंबर ऑफ प्लेस तक आपका डेसिमल के बाद कितनी मिनिमम नंबर ऑफ प्लेस है। तो देखिए 4.0 यानी कि डेसिमल के बाद 1 प्लेस यहाँ पर है, और यहाँ पर भी 2.5 यानी कि डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक है। यानी कि इन दोनों में हमने डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक डिजिट लिखी हुई है, तो हमारे आंसर में भी डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक ही डिजिट होनी चाहिए। यानी कि डेसिमल के बाद यानी कि आपका 3.9 ही होना चाहिए। 7 और 5 इनको क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा। अब आप देखेंगे कि ड्रॉप होने वाली जो डिजिट है उनमें जो पहली डिजिट है वो है 7, जो कि 5 से क्या है डियर ग्रेटर है, और 7 5 से ग्रेटर है तो प्रीसीडिंग डिजिट क्या हो जाएगी 1 इंक्रीज हो जाएगी। आपने रखना था डेसिमल के बाद एक ही डिजिट यानी कि 3.9 इंटू 10 टू दी पावर कितना -4। अब ये 7 ड्रॉप हुआ जो कि 5 से बड़ा है, तो प्रीसीडिंग डिजिट को 1 इंक्रीज किया, 1 इंक्रीज किया तो बोले 9 को क्या बना दिया उसने 1 इंक्रीज करिए, 9 प्लस 1 कितना हो गया 10, 10 का क्या आ जाएगा यहाँ पर 0, कैरी कितना 1, 3 प्लस 1 कितना हो गया डियर 4। तो ये आपका आ गया 4.0 इंटू 10 टू दी पावर -4। डेसिमल के बाद एक प्लेस तक था, तो यहां पर भी कितना रहा आपका एक ही प्लेस तक। ठीक है, ये किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, तो सिग्निफिकेंट फिगर के रिस्पेक्ट में आंसर ये होगा। वैसे आपका आंसर जो है वो ये रहेगा। समझ में आई बात इतनी। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं ना 4.0 इंटू 10 टू दी पावर -4 है, इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू में कुछ तो चेंज आएगा, लेकिन इसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं दिख रहा है विद रिस्पेक्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर। वैसे आपका आंसर ये आएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं। सॉल्व द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट टू एन एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो शुरुआत के 2 क्वेश्चन है एडिशन सब्सट्रैक्शन के, लास्ट के 3 क्वेश्चन है आपके मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के। ये 2 क्वेश्चन आप बनाइए। ठीक है, एट 6.2 ग्राम, 4.33 ग्राम एंड 17.456 ग्राम ये वाला, और सब्सट्रैक्ट 63.54 kg फ्रॉम 187.2 kg। ठीक है, इसमें से आपको इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो इन दोनों को आप पॉज करके बनाइए। ठीक है, पॉज करके बनाइए डियर इनको, और आंसर निकालिए कितना आंसर आपका आता है। देखते हैं आप सही निकाल पाते हैं कि नहीं निकाल पाते हैं। ये वाला और ये वाला क्वेश्चन आप अभी का अभी बनाइए। ठीक है, और जो न्यूमेरिकल मैं करा रहा हूँ डियर, ये सारे न्यूमेरिकल आप कॉपी पे करिए। ठीक है, जब आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो देखने के साथ साथ आप पॉज करके उसी समय साथ साथ ही नोट्स भी बनाते रहिएगा। ठीक है, और जो डेफिनेशन होती है उनकी नोट्स में आपको खुद से लिख के दे देता हूँ। न्यूमेरिकल के नोट्स आप खुद बनाइए। ठीक है,
तो देखें किस किस का आंसर आता है। तो जब आपने डियर देखिए आंसर को मैच करिए, जब आपने इन तीनों को ऐड किया होगा तो इन तीनों को ऐड करके जो आपका आ रहा होगा वो आ रहा होगा 27.986। अब रूल क्या कहता है, मिनिमम डेसिमल के बाद कितने प्लेस तक आपका डिजिट है, तो देखिए 6 पॉइंट में 1 प्लेस तक डिजिट है, यानी कि हम भी यहाँ पर 1 प्लेस तक रखेंगे, यानी कि 9 तक ही रखेंगे। 8 और 6 आपका क्या होंगी डियर, ड्रॉप होंगी। अब देखिए 8 जो ड्रॉप हो रहा है वो 5 से बड़ा है, तो प्रीसीडिंग नंबर 1 क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। 1 इंक्रीज करिए, ठीक है, तो 27.9 है और ये 9 1 इंक्रीज हुआ तो कितना हो गया डियर, 10। 10 बोले तो कितना हो गया, 0, ठीक है। 10 का 0 और जो 1 कैरी हुआ उस 1 वो 1 7 में ऐड कीजिए, कितना हो गया 8, साथ में क्या 2, तो ये आ गया 28.0, पीछे से यूनिट क्या डियर, ग्राम, ठीक है। ये आपका आंसर है, ठीक है, इस बात को समझ गए होंगे आप। 27.986 आया, 8 और 6 इन दोनों को ड्रॉप करेंगे क्योंकि डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक ही डिजिट रखेंगे, क्योंकि 6.2 में 1 प्लेस तक ही है, मिनिमम आपका 1 प्लेस तक है। तो 1 प्लेस तक रखने के चक्कर में 8 6 दोनों ड्रॉप हुए, 5 से बड़ा है, प्रीसीडिंग 1 इंक्रीज हुआ, 9 कन्वर्ट हुआ 10 में, कैरी 1, 7 + 1 8, 2 और क्या आ गया 2, 28.0 ग्राम। और जब आपने 187.2 केजी में से 63.54 केजी सब्ट्रैक्ट किया तो आपका जो सॉल्यूशन आया होगा, ठीक है, वो कितना आया होगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके ये आपका आया होगा 123.66 आपका क्या केजी, इतना केजी आया होगा। अब रूल देखिए, डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक है तो यहां पर भी 1 प्लेस तक रखिए, यानी कि इस 6 को ड्रॉप कीजिए, ठीक है, यानी कि ये आ गया 123 पॉइंट, ये 6 ड्रॉप हुआ, 5 से बड़ा है तो प्रीसीडिंग को 1 इंक्रीज करेगा, 123.7 केजी। ये आपके आंसर्स हैं, आप लोग मैच कीजिए कि आपने सही निकाला कि गलत निकाला, ठीक है, सही निकाला गलत निकाला चेक करिए, ठीक है। देन अगला जो है इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन है, तो पहले जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं डियर वैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। आपका क्या है 75.5 मल्टीप्लाइड बाई 125.2 मल्टीप्लाइड बाई 0.51, ये आपका आ रहा है इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 4820.826। अब इसको लिखना है अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर हमने क्या किया है डियर, यहां पर हमने मल्टीप्लीकेशन किया हुआ है और मल्टीप्लीकेशन में क्या, मल्टीप्लीकेशन का रूल चेंज हो जाता है। एडिशन सब्सट्रैक्शन में तो हम डेसिमल के बाद मिनिमम प्लेस देखते हैं और यहां हम पूरे का पूरा नंबर देखते हैं और देखते हैं कि किस नंबर में मिनिमम आपका क्या है सिग्निफिकेंट फिगर है। तो देखिए 75.5, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें 4 हैं और इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो ये वाला 0 सिग्निफिकेंट नहीं होता है डेसिमल के लेफ्ट में, लेफ्ट साइड के 0 कोई भी 0 आपका सिग्निफिकेंट नहीं होता है। 0 2 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, ओनली 1। डेसिमल नहीं भी लगाए तब भी 1, डेसिमल लगाए तब भी 1, ठीक है। देन यहां पर आपका मिनिमम 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आपके आंसर में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर ही होनी चाहिए। अब देखिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर के लिए यानी कि आपके जो आंसर है उसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर यानी कि 4 और 8 होनी चाहिए। बाकी सबको आप क्या करेंगे डियर, ड्रॉप करेंगे। अब ड्रॉप यानी कि 48, ठीक है, ये 2 क्या हो जाएगा आपका ड्रॉप हो जाएगा और ड्रॉप होने वाली डिजिट क्या है 5 से आपका लेस है, तो प्रीसीडिंग डिजिट कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अब हम इतना ही लिखेंगे क्या इसको, तो आंसर है नहीं, ठीक है। इस 4 की जो आपकी प्लेस वैल्यू है वो 1000 है, इसलिए इस 2 और इस 0 के चक्कर में इन 2 प्लेसेस पे क्या लगाया जाएगा, 0 लगाया जाएगा, डेसिमल और उसके बाद की चीजें छोड़ दी जाएंगी। तो आंसर आपका आ गया 4800, ठीक है, समझ में आई बात इतनी। और आप देखिए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो आप देखेंगे 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ट्रेलिंग जीरोज आपका सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होती हैं, ठीक है। अगला नेक्स्ट है, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए।
अगला है आपका 2.13 इंटू 24 पॉइंट, ये सब करिए आप, सॉल्व करिए। 2.13 मल्टीप्लाइड बाई 24.78, ये आपका आ रहा है 52.7814 डिवाइडेड बाई 458.2, इसको डिवाइड कर देते हैं हम। 458, तो इसको जो डिवाइड करके आ रहा है, ये आ रहा है आपका 0.115192 इसी तरीके से आगे को आ रहा होगा 929292। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसके आंसर को लिखना है, ये ऐसे खत्म नहीं हो रहा होगा, लगातार आ रहा होगा, रिपीट हो रहा होगा। ठीक है, तो अब इसका आंसर कितना, तो अब देखिए जिनको आपने मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर 3 नंबर्स हैं जिनको आपने मल्टीप्लाई किया है, इनमें से मिनिमम इन नंबर में देखिए किसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें देखेंगे आपको, इसमें आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर मिलेंगी, इसमें कितनी है 4, और इसमें भी कितनी है डियर 4। तो आप देखेंगे इसमें 3, इसमें 4, इसमें 4, तो आपको अपने आंसर में 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर रखनी है, यानी आपने अपने आंसर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर रखनी है। बाकी सबको क्या करना है डियर, ड्रॉप करना है। और देखिए ड्रॉप होने वाली डिजिट क्या है, ड्रॉप होने वाली फर्स्ट डिजिट 1 है। ठीक है, जो कि 5 से छोटी है, तो प्रीसीडिंग डिजिट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी आपका आंसर हो गया 0.115। कोई दिक्कत इतना समझने में? अब हम आते हैं, इसको कर लीजिए डियर। ठीक है, अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन में, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। ठीक है, ठीक है, 2.51 इंटू 10 टू दी पावर -4 इंटू 1.81 इंटू 10 टू दी पावर 7 डिवाइडेड बाई 0.4463। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। तो देखिए मल्टीप्लाई करना है, तो 2.51 को 1.81 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ गया 4.5431। ठीक है, साथ में डिवाइडेड बाई 0.4463, और ये देखिए 10 टू दी पावर -4, 10 टू दी पावर +7, ये एक साथ लिख दिए, 10 टू दी पावर -4 इंटू 10 टू दी पावर -7। अब एक काम करिए, इस 4.5431 को डिवाइड करिए 0.4463 से। ठीक है, तो 4.5431 को आप डिवाइड करेंगे जब किससे, 0.4463 से, तो ये आपका आ रहा है डियर कितना, यहां पर लिख देता हूं मैं, ये आ रहा है आपका 10.1794,757। ओके, देन इसको इससे डिवाइड करके तो ये आया। ठीक है, और साथ ही साथ 10 टू दी पावर -4 इंटू 10 टू दी पावर -7, सॉरी ये -7 नहीं, ये +7 है, ये 10 टू दी पावर +7, ये 10 टू दी पावर +7 है। तो 7 - 4 ये कितना हो गया डियर, ये हो गया आपका 3। तो 10 टू दी पावर माइनस कितना 3 डिवाइडेड बाई, ठीक है, सॉरी डिवाइड, क्या डिवाइड तो कर ही दिया है। ठीक है, इसको इससे डिवाइड किया तो आंसर आया ये 10 टू दी पावर 7, बेस सेम है डियर, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, -4 + 7, यानी कि माइनस कितना आ गया 3। अब
सबसे खास बात यहीं पर है कि अब हम इसमें कितनी फिगर्स रखें। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का रूल अलग होता है एडिशन सब्सट्रैक्शन से, आप समझ गए। इसका रूल है कि आप मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर देखिए, मिनिमम डिजिट ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो आप देखेंगे अब बताइए 2.51 इंटू 10 टू दी पावर -4 इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है। तो मैंने पहले बताया था ये 10 टू दी पावर -4 ये सिग्निफिकेंट फिगर में हिस्सा नहीं लेता है। आप केवल इतने को चेक करिए और इसमें देखेंगे आप 2.51 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ठीक है, 2, 5 और 1। ये 10 टू दी पावर 7 ये सिग्निफिकेंट फिगर में हिस्सा नहीं लेता है, ठीक है। 1.81 को देखिए, इसमें 181 कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है डियर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। और यहां देखिए 0.4463 तो 1, 2, 3, 4 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इसमें 3, इसमें 3, इसमें 4। तो आंसर में कितनी होनी चाहिए, मिनिमम, मिनिमम कितना हुआ डियर, 3। तो आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर बोले तो यहां तक ही रखना है, बाकी सबको क्या करना है, ड्रॉप करना है। और ड्रॉप करने में जो सबसे पहली डिजिट है वो क्या है, 7, ठीक है। 9, 4 ये सब ड्रॉप हो रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि ड्रॉप होने वाली पहली डिजिट कौन है, 7, जो कि 5 से क्या है, बड़ी है। तो प्रीसीडिंग डिजिट क्या हो जाएगी, 1 इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 10.2 इंटू 10 टू दी पावर -3। लेट मी चेक दैट आंसर इज राइट। तो सॉरी गलती हुई है, कहां पर, 7 -4 प्लस 7 ये क्या आना चाहिए था, +3 आना चाहिए था। बाकी आंसर हमारा क्या है, सही है, ठीक है। तो आंसर आ गया 10.2 इंटू 10 टू दी पावर 3। तो इस तरीके के हमने कुछ क्वेश्चन आज किए, ठीक है। तो इतना आप बिल्कुल कर लीजिए डियर, साथ साथ मेरे काम को पूरा करिए, पेंडिंग वर्क मत रखिए, ठीक है। रोज जब भी वीडियो आता है उस दिन ही उस दिन का काम कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। इससे आपको ही बेनिफिट होगा, पेंडिंग वर्क नहीं रखना है। ओके, थैंक यू डियर, इतना कर लीजिएगा। अगर किसी को कहीं कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछ सकता है। इसके बाद मिलेंगे हम इससे आपको नेक्स्ट वीडियो में।